ओके गाइज, लेट्स टॉक अबाउट ऑनर्स सब्जेक्ट। एक्चुअली कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन होने वाला होता है कॉलेज में, तो उनको ऑनर्स के बारे में पता तो चलता है बट दे नॉट क्लियर अबाउट द ऑनर्स सब्जेक्ट। और मैं उन टॉपिक्स को लेकर कंसीडर करती हूँ, उन टॉपिक्स पे कंसीडर करती हूँ जिसमें जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एंड वो वेल नोन नहीं होते, जिसके लिए मतलब आपको नॉलेज फुल होनी चाहिए, ना कि थोड़ी थोड़ी, जिससे आप क्लियर ना हो और आप फिर कंसीडर ना कर पाए आपको क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ इट, ऑनर सब्जेक्ट क्या है। ऑनर सब्जेक्ट एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो बच्चे मेन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं। मैं मेनली आपके साथ बीकॉम बेस्ड बात करूँगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है, ये समझ आ गया आपको, एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। तो हमें इसको अप्लाई कब करना होता है, व्हेन टू अप्लाई फॉर इट। हम इसको अप्लाई करते हैं सेकेंड ईयर में। मतलब आपका फर्स्ट ईयर होगा, उसमें कोई ऑनर्स से रिलेटेड कोई मतलब ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे डिसीजन आपको रिगार्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है ऑनर्स के रिगार्डिंग। आपको जब सेकेंड ईयर आता है तो आपको ऑनर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, आपकी चॉइस होती है ऑप्ट करना है। हाँ, इसके लिए गुड मार्क्स चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स है उस बेसिस पे आपको ऑनर्स मिलती है और इसका टेस्ट भी होता है काफ़ी टाइम, बट हमारा तो ऑनलाइन सिस्टम था तो हमारे टाइम में टेस्ट नहीं हुआ, हमारे को मेरिट बेस पे मिल गई, जिसके नंबर हायर थे उसको ऑनर्स मिल गई। हाँ, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको कॉलेज जो है सही ऑप्ट करना है जहाँ पर आपको ऑनर्स आपके इंटरेस्ट के बेस पे मिल सके, क्योंकि हर कॉलेज में ये चारों सब्जेक्ट्स में ऑनर्स अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, फिर सेकंड थिंग, तो आपने प्रोस्पेक्टस जो आते हैं कॉलेज के वो चेक करने जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करोगे अपना फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज का। जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है, फिर सिलेक्शन होती है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, तो आपने पहले ये चेक कर लेना कि वहाँ पर क्या चारों सब्जेक्ट में ऑनर्स है, या जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में ऑनर्स अवेलेबल है या नहीं। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। तो मैं ये बताने वाली थी कि ये जो ऑनर्स है किस किस सब्जेक्ट में आपको मिलती है। ठीक है, इसमें मिलती है फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में और बैंकिंग में। ठीक है गाइस, फिर देन क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं। बच्चों का होता है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं ऑनर्स लेना, या फिर इसकी वजह से कोई डिग्रेडेशन या फिर इससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके लिए लेना पड़ रहा है। तो गाइस ये बेनिफिशियल तो है बट ये ऑप्शनल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप लो ना लो। ठीक है, बाकी एडिशनल हो जाता है कि जब आपको अगर एमकॉम करनी है तो आपको एमकॉम में इसके 10 से 15% की वेटेज मिलती है। मतलब आपके सपोज 85% आया है, 80% आए तो आपके 10 या 15% ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपकी परसेंटेज हाई हो जाती है जो आपके 120 की रिगार्डिंग होते हैं ना, उसमें से जैसे अभी आपका 12th का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद भी ऐड ऑन होते हैं मार्क्स, या 10th का होता है तो वो भी मतलब सिर्फ 100 में से नहीं होते, अदर प्रोस्पेक्ट्स को भी ऐड किया जाता है, वो फिर टोटल 120 या 116 में से फिर काउंट होते हैं आपके नंबर। तो 120 में से आपकी 95 लाइक ऐसे और अदर कुछ है तो वो ऐड होकर मतलब आपकी ये जो वेटेज है बढ़ा देता है, जो नॉन ऑनर स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा कर देता है मेरिट बेस पे। अगर आपको एडमिशन वगैरह चाहिए तो ये उस फील्ड में बेनिफिशियल है। बाकी काफ़ी बच्चे इसको जस्ट रेपुटेशन के लिए लेते हैं कि हाँ हम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो अब बच्चे ये सोचते हैं टफ होगा या ईजी होगा। अब आप ये मत सोचना कि अगर आप अकाउंटिंग में लेते हो ऑनर्स तो आपको वहाँ प्रैक्टिकल वर्क होगा। एक्चुअली ये सारे थ्योरी बेस्ड होते हैं, बट ये होता है कि हम इन सब्जेक्ट्स में थोड़ी डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, और इससे ऑनर सब्जेक्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक अब जैसे मैथ या अदर सब्जेक्ट्स एडिशनल लेते थे, फिजिकल एजुकेशन आप 11th-12th में, सिमिलर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और इसमें कोई वरी की चीज़ नहीं है। ठीक है, मेरे पास खुद ऑनर्स है एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में है, तो मतलब ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एज अ थ्योरी है, अटैम्प्ट करना होता है, एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दो और साथ में थोड़ा नेम भी जुड़ जाता है, ऑनर्स कर रहे हो हम एक्स्ट्रा में। ठीक है, फिर हम क्या, अब बच्चों के होता है कि जैसे हम 12th के बाद जो फॉर्म फिल करते हैं कॉलेज चूज़ करने के लिए, तो हम जो कॉलेजेस के नेम देते हैं क्या उस टाइम कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया कि हाँ इसको बस इसलिए कंसीडर करना है कि आपको कौन से कॉलेज में वो मिलेगी ऑनर्स जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए, और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपका फर्स्ट ईयर नॉर्मल निकलता है, फिर सेकेंड ईयर में चूज़ किया जाता है ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए, और ये थर्ड सेमेस्टर से मतलब कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है ऑनर्स सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपके पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी, जो आगे जाकर हट जाती हैं। ठीक है,
वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती हैं। ओके गाइस, इसकी रिगार्डिंग बताना था। और भी कोई डाउट हो ऑनर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।